नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लगभग 8 बजे के करीब, इनफैक्ट 8 नहीं 5:30 बजे के करीब ये पोस्ट आ चुकी है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज इन्फोसिस के लिए आई है। इन्फोसिस का शेयर टूट सकता है, भारी गिरावट आ सकती है, ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही होंगी। स्टॉक खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बात कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन यहां पे 2-4 चीजें जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। खबर डेफिनेटली नेगेटिव है और काफी नेगेटिव है, लेकिन इंपैक्ट कितना बड़ा होगा ये आपको डिटेल में समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रंट फुट पे चीजें नेगेटिव समझ के स्टॉक को बेच दिया मंगलवार को और अगले मंगलवार को दुखी हो रहे हो। तो पूरी चीजें समझ लीजिए, ध्यान से शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा खबर को लेकर। इन्फोसिस लूजेस 12,500 करोड़ मेगा डील विद एआई कंपनी आफ्टर सीएफओ नीलांजन रॉयज रेजिग्नेशन। इसका मतलब क्या है? इन्फोसिस ने एक डील करी थी एआई कंपनी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ, जिसकी वैल्यू थी 12,500 करोड़ की। और ये डील जहां तक मेरे को याद आ रहा है मैंने शेयर करी थी आप सभी के साथ। ये डील ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए थी कि 1 साल का था, 2 साल का था, 15 साल के लिए डील थी मेरे भाई। कितने? 15 साल के लिए। अब इस 12,500 करोड़ को 15 से आप डिवाइड करोगे तो मैं आपके साथ कैलकुलेशन भी पूरा सभी कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं। 12,500 को मैं अगर 15 से डिवाइड करता हूं तो ये 833 करोड़ रुपीस पर ईयर की डील थी। एक तरीके से 833 करोड़ रुपए की। इन्फोसिस का टोटल मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का है। इन्फोसिस की डील पाइपलाइन भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये 833 करोड़ रुपए की डील थी और एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। उसकी डिटेल भी यहां पे लिखी है आई थिंक हेडलाइन के नीचे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पहले इतना समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया, जो 12,500 करोड़ की डील थी कोई 1-2 साल के नहीं, 15 साल के लिए थी। और नीलांजन रॉय जो इनके सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उनके बदले दूसरे सीएफओ अपॉइंट भी हो चुके हैं। उसी दिन अपॉइंटमेंट की भी खबर आ गई थी, ये भी शेयर करी थी पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते की बात है। ठीक है जी। अब मार्केट ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, शेयर का प्राइस बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन एक डील कैंसिल हो गई नीलांजन रॉय की वजह से ही हुई है। क्या वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने कंपनी को छोड़ा तो ये डील कैंसिल कर दी? ये में भी पॉसिबल हो सकता है अगर नाम सामने आ रहा है तो। यानी कि नीलांजन रॉय एक कंपनी के लिए बड़ा हिस्सा थे जो छोड़ के गए हैं, तो कुछ डील्स टूट रही हैं। ये अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि नीलांजन रॉय का दबदबा था कंपनी के साथ, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं पूरी डिटेल समझाता हूं, फिर रिएक्शन पे बात करूंगा। जस्ट डेज आफ्टर अ मेजर पर्सनल चेंज इन द top leadership, Narayan Murthy's firm Infosys announced that the deal between them and an unnamed global company has been terminated. The potential deal worth rupees $1.5 billion, reported the firm company's filing. यानी कि नारायण मूर्ति जी की जो इन्फोसिस है, उन्होंने अभी टॉप मैनेजमेंट में थोड़ा चेंज हुआ है। टॉप हेड लीडरशिप जो है, यही सीएफओ का एक रिजाइन, दूसरे आना, और इसकी वजह से एक अननेम्ड एआई कंपनी है जिसने डील कैंसिल कर दिया, हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, जिसकी वैल्यू थी $1.5 बिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 12,500 करोड़ के समथिंग के होते हैं। आगे बात करूं, इन्फोसिस अनाउंस्ड ऑन सैटरडे दैट देयर एमओयू विद एन अनडिस्क्लोज्ड ग्लोबल कंपनी हैज बीन टर्मिनेटेड. The deal was focused on developing artificial intelligence solutions to meet the current industry need. इसके लिए जो ये डील हुई थी जो कैंसिल हो चुकी है। अब ध्यान से सुनेगा, ये लिखिए यहाँ पे हेडलाइन में जो बताने वाला था। The deal between Infosys and the company was intended to be commitment of 15 years and the MOU was signed. The MOU was inked in September 2023. 2023 में ये हुआ था 15 साल के लिए। ठीक है जी। दिस कम्स जस्ट आफ्टर 2 weeks आफ्टर द सडन एग्जिट ऑफ सीएफओ नीलांजन रॉय। तो कहने वाली बात यह है भैया, नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो इन्फोसिस शेयर खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बर्बाद हो गई कंपनी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा नाम है इन्फोसिस का और दोबारा डील पाइप, अभी आपके लिए रिजल्ट आ ही रही है ना 11 तारीख को, तो क्यों टेंशन लेनी है इतनी।
वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, शेयर धारक हो, स्टॉक टूट सकता है, टूटने दो, मौका समझ लेना एक और, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप 833 करोड़ रुपए की साल की डील के लिए शेयर के प्राइस को बेच के भाग रहे हो, एज अ इन्वेस्टर गलत है। एज अ ट्रेडर आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि आप पॉजिटिव व्यू बना के गए हो, आपके लिए ट्यूसडे बाजार में शेयर टूट सकता है, मे भी हो सकता है 2%, मे भी 3%, मे भी 4%, वो डिपेंड करता है। बट उसके बाद क्या होगा वो ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। एक गैप डाउन या गैप डाउन ओपनिंग या फिर गैप अप तो नहीं हो सकता, खैर गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाती है उसमें डरना या घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद एट द एंड क्लोजिंग का आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप 2-3 दिन देके देखिए, स्टॉक वापस से ऊपर आ जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा न्यूज का इफेक्ट पड़ेगा, बट डेफिनेटली ये न्यूज नेगेटिव है। बट अगर आप कहो कि ये शेयर तो खत्म इस खबर के बाद, तो वो गलत है। खत्म या फिर और तेजी, वो आपको 11 जनवरी जब रिजल्ट पेश करेगी कंपनी, जब डील पाइपलाइन पेश करेगी, तब पता चलेगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। इस समय मैं डिफरेंट चल रहा हूं लोगों से, जहां पे लोग कह रहे हैं कंपनी खत्म हो जाएगी। भैया मेरा नहीं मानना कि ऐसा कुछ होगा। डील टूटी है, बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए, बट डील की वैल्यू जो थी वो ऐसा नहीं है कि 2 साल में 12,000 करोड़ की डील चली गई, नहीं जी, 15 साल के लिए थी। 833 करोड़ रुपए पर ईयर आ रहा है जिसके हिसाब से, तो कोई इशू नहीं हो सकता ऐसा। वॉल्यूम्स के साथ तेजी बन रही है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा नेगेटिव आएगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।